कि बनारस को लेकर के मणिकर्णिका घाट को लेकर के तमाम बातें सामने आ रही हैं। आपकी नज़र में वो बनारस के में जो हो रहा है, सैकड़ों मंदिरें ऐसी हैं जिनको तोड़ दिया गया है, लेकिन आज सीएम का एक बयान आता है, इसमें सीएम खुद कहते हैं कि ये एआई जनरेटेड वीडियो बनाने वालों को चेतावनी भी देते हैं कि लोगों को गुमराह न किया जाए। मणिकर्णिका घाट को लेकर के वो चेतावनी किसको दे रहे हैं? वो तो प्रशासन उनके हाथ में। और बनारस तो डबल ट्रिपल 4 इंजन, जितने इंजन सारे लगे हुए। और बनारस की जनता के बीच जाके देखिए, अभी मुझे भी मौका मिला था, मैं 3 दिन पहले बनारस में गया था हूँ। मैं भी बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन किया और वहां पे देखा कि वहाँ क्या माहौल है। वहां दाल मंडी तोड़ी जा रही थी, मेरे सामने मैं गुजरा हूँ जब कैंट के चौक थाने के बगल से। मणिकर्णिका घाट पे अगले दिन बुलडोजर चले हैं। तो इसमें कौन सी कोई छुपने वाली चीज है क्या? ये भी कोई छुपने वाली चीज है? लेकिन योगी जी और मुख्यमंत्री जी, अब प्रदेश और देश का जनमानस इतना नासमझ नहीं है जिस तरह से आप सोच रहे हो। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि देश में सबसे ज्यादा मंदिर कभी तोड़े गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान कार्यकाल में तोड़े गए हैं। चाहे हमारे विश्वनाथ जी के कॉरिडोर बनाने के नाम पर कितने मंदिरों का, बताइए कितने शिवलिंग थे, आज पता है किसी शिवलिंग का? मणिकर्णिका घाट मैं समझता हूँ बनारस की अद्भुत परंपरा का एक हिस्सा रहा है। अगर बनारस के बारे में कुछ चुनिंदा बातें की जाती तो उसमें एक मणिकर्णिका घाट की भी चर्चा जरूर होती है। और लोग मानते हैं कि वहां जिस किसी की भी अंतुष्टि होती है, निश्चित तौर पे उसको जो मान्यताएं हैं कि लोगों को सदगति मिलती है, उस घाट को भी तोड़ा जा रहा है। तो बीजेपी ने सबसे ज्यादा जो परंपराएं थी सनातन की, जो परंपराएं थी हिंदू समाज की, उनको सबसे ज्यादा इन्होंने तोड़ा है। गवर्नमेंट कह रही है हम उसको डेवलप कर रहे हैं और अच्छा विकास के नाम पे ऐसा किया जा रहा है। बनारस के लोगों से जरा पूछ लेते, बनारस के लोगों से भी तो पूछ लेते, बनारस के लोग क्या चाहते हैं। ऐसा कौन सा विकास है जो वहां के स्थानीय लोग ही न चाहें? ठीक है, थैंक यू सर। यार को लेकर के अखिलेश जी का एक बयान आया है जिसमें नकली फॉर्म 6 का जिक्र कर रहे हैं। वो नकली फॉर्म 6 क्या है और किस तरीके से उसको देख करेंगे? वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की निगाह नजर लगातार जो एसआईआर है और जो बीजेपी के लोगों की चोरी है उस पर लगातार उनकी निगाह है और हर स्तर पर षड्यंत्र हो रहे हैं। आज भी महाराष्ट्र को लेके राहुल गांधी जी ने कहा, लगातार बिहार के चुनाव से लेके, और उत्तर प्रदेश की मैं उदाहरण दे रहा हूं, दूर जाने की जरूरत ही नहीं। ये जो लोग चुनाव आयोग के लोग सबूत मांगते थे, उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि पीडीए परिवार के वोट काट के, यादव मुसलमान भाइयों के वोट काट के उनको चुनाव हराया गया। इस पर आयोग ने माननीय अखिलेश जी को नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में 18,000 एफिडेविट के साथ जो जिंदा मतदाता हैं जिनके वोट काटे गए थे उस लिस्ट में 22 के चुनाव में 18,000 एफिडेविट दिए गए, लेकिन आज तक उसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया। तो ये बीजेपी के लोग अब जनता के बीच विश्वास खो चुके हैं। ये केवल वोटों की हेरा फेरी, वोट चोरी, हथकंडे, प्रशासन का उपयोग, दुरुपयोग। उपचुनावों में आपने देखा, चाहे मिल्कीपुर में कितने लोगों ने बयान दिए कि मैंने इतने वोट डाले, मंत्रियों ने वोट डलवाए। कुदरकी के चुनाव में आपने स्थिति देखी, मीरापुर में रिवॉल्वर की दम पर वोट रोकने के जो षड्यंत्र हुए, उस षड्यंत्रों से ये चुनाव जीत रहे हैं। अब ये जनता के बीच लोकप्रियता से अभी चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। जा रही है, क्या उसको घर वापस मिल पाएगा आप लोगों को? हम लोग संघर्ष करेंगे, दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। और जब आदरणीय अखिलेश यादव जी की हाथ में ताकत होगी तो उस परिवार को सम्मानित स्थापित करने का भी काम करेंगे। कार्यकर्ता की वजह से नहीं गिराया गया, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। वो घर गौर परिवार का था, पीडीए परिवार का था, इसलिए गिराया गया। और हमारे अध्यक्ष जी और हमारे और तमाम जनप्रतिनिधि साथी उस परिवार के साथ और संघर्ष में गए भी थे, खड़े भी थे। और मैं भी मौका निकालते ही मैं जाऊंगा, उस परिवार के लोगों से मिलूंगा। और अगर ये पीडीए परिवार का घर ना होता तो शायद नहीं गिराया जाता। एक बीजेपी कार्यकर्ता का घर गिरा दिया जाता है, क्या इस मामले में संज्ञान लिया? राम के उस स्वरूप को नहीं मानते जो 4 चाटुकारों के कहने पर माता सीता का परित्याग कर दिया था। अब वो बीरेन जी ने किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात की, इस पर वही प्रतिक्रिया दे सकते हैं और मैं नहीं समझता इस पर प्रतिक्रिया मुझे देने की कोई जरूरत है। सर, ये देखिए, मोहन भागवत का भी एक बयान से बहुत सुर्खियों में चल रहा है कि उन्होंने कहा है कि हम किसी के विरोध नहीं करते, न किसी से प्रतिस्पर्धा, हम संगठनात्मक कार्य करते हैं और लोगों को एक साथ लेकर चलने का काम करते हैं। वो बातों में जो बातें कहते हैं, चाहे मोहन भागवत जी कहते हों या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हों या देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हों, बातें तो बहुत लच्छेदार कहते हैं,
लेकिन कहीं उन बातों में और उनके किए हुए कामों में सच्चाई नहीं दिखती है। मैं समझता हूं जो मोहन भागवत जी कह रहे हैं, क्या वो बताएंगे जहां वो 100 साल के आरएसएस का जश्न मना रहे हैं, क्या एक भी पीडीए परिवार का आरएसएस प्रमुख आज तक बना है? क्या उनकी टॉप लीडरशिप में कोई पीडीए परिवार का व्यक्ति कभी गया है? या राम मंदिर का ट्रस्ट बना है? बताएं बीजेपी के लोग, बताएं केंद्र की सरकार, एक भी पीडीए परिवार को किसी को भागीदारी दी गई हो? बताएं पीएमओ में कितने पीडीए के लोग बैठे हैं? बताएं सेंट्रल सेक्रेटरीट में पीडीए के लोगों को कितनी भागीदारी है? बताएं उत्तर प्रदेश के अंदर क्या भागीदारी दे रखी है? तो ये बातें कहते तो बहुत लच्छेदार हैं लोगों को प्रभावित करने की, लेकिन अब पीडीए समाज बहुत जागरूक है और ये बातों से काम चलने वाला नहीं है जब तक भागीदारी, हक, अधिकार नहीं मिलेंगे। मैं समझता हूं संघ लोक सेवा आयोग से लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग होते हुए जितने भी विभागीय नियुक्तियां हुई हैं, लगातार पीडीए परिवार के लोगों की नियुक्तियां खाई गई हैं, उनके हक मारी गई है, उनके पदों को लूटा गया है। जवाब दें बीजेपी के लोग, आखिर क्या कारण है कि लेखपाल की भर्ती में जब विज्ञापन निकलता है तो ओबीसी का एक भी पद नहीं रहता है? जब आपका इसका पशु चिकित्सा अधिकारी के पद आते हैं तो उसमें जो भागीदारी मिलनी चाहिए पीडीए के लोगों को, ओबीसी के लोगों को, एससी लोगों को, एसटी लोगों को नहीं दी जाती है। तब लड़ना पड़ता है माननीय अखिलेश यादव जी को, और जब वो लड़ाई लड़ते हैं तब सरकार विज्ञापनों का संशोधन करती है। और हम तो केंद्र की सरकार से कहेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार से कहेंगे, मुझे याद है 2018 का वो दौर, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच का एक फैसला आया था 200 पॉइंट रोस्टर के स्थान पर 13 पॉइंट रोस्टर लगाने के लिए। मैं समझता हूँ यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों में जो टीचर्स की नियुक्ति को लेकर सिंगल बेंच के हाई कोर्ट के फैसले पर एक भी अपील नहीं की थी और अध्यादेश लाने का काम किया था। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं केंद्र और प्रदेश की सरकार से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने भी फैसला लिया है कि जो जनरल कैटेगरी है वो कैटेगरी में सारे लोगों को भागीदारी मिले, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो। जो पीडीए परिवार जो माननीय अखिलेश जी ने जिसकी परिभाषा दी है, इस पीडीए परिवार के लिए आज तक इतने दिनों से फैसला आने के बावजूद न केंद्र सरकार के द्वारा कोई अध्यादेश आया है, न उत्तर प्रदेश सरकार के कानों पर जू रेंगी है। वहां चूंकि हकमारी करनी थी पीडीए परिवार के लोगों की, तो सिंगल बेंच के फैसले को तत्काल ऑर्डिनेंस दिया था विद इन वीक, और अब महीना भर बीतने जा रहा है, इस मामले पर आज तक किसी भी सरकार का कोई ऑर्डिनेंस नहीं आया। ऐलान किया है कि गठबंधन से हम नहीं चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में हमारा नुकसान होता है, हम स्वयं अकेले से चुनाव लड़ना। तो वो तो उनका व्यक्तिगत ही, उनकी पार्टी का फैसला होगा, उसमें हमारी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? लेकिन सर उसी में ब्राह्मणों को लेकर बड़ा दाव खेला है उन्होंने कहा कि भाजपा में जितने भी विधायक एमएलसी ब्राह्मण जो बैठक किए थे उस पर उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों को सिर्फ बाटी चोखा नहीं चाहिए, ब्राह्मणों को सम्मान चाहिए। तो निश्चित तौर पे वो सम्मान तो हम लोगों से ज्यादा कौन देता है, समाजवादियों से ज्यादा, और बाकी उनकी पार्टी, उस पर हमें कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है। वो जो बेहतर समझेंगे अपना फैसला लेंगे अपनी पार्टी की तरफ से। मैं अपनी पार्टी के बारे में कह सकता हूँ, माननीय अखिलेश जी के बारे में कह सकता हूँ, हम समाजवादियों ने सभी का सम्मान दिया और समाजवादी विचारधारा में हमेशा का जो सबसे ज्यादा दबे हों, शोषित हों, पीड़ित हों, उपेक्षित हों, अपमानित हों, उनकी बात को हम समाजवादी लोग सबसे पहले रखते रहे। और ये बात आज से नहीं, लोहिया जी के समय से, फिर सदैव नेताजी ने दशकों तक उस परंपरा को आगे बढ़ाया, और आज हम सब समाजवादी लोग इस बात के लिए फख्र महसूस करते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी देश के अंदर पीडीए के नायक के तौर पर, पीडीए के हमदर्द के तौर पर, उनके शुभचिंतक के तौर पर अगर कोई देश में नेता है तो उस नेता का नाम आदरणीय अखिलेश यादव है। लेकिन सर वही सपा सांसद